नमो मित्रों, आप पैसे कमाते हैं और आपके पैसे जो बचते हैं उसका नाम क्या है, आप क्या जानते हैं? इस वीडियो में मैं पूरा बताऊंगा। हमारे ग्रंथों में है भाई, आप जो पैसे बचा रहे हैं उसका नाम क्या है, आप जानते हैं क्या? सेविंग ही है, केवल इंग्लिश में। लेकिन हमारे 9 प्रकार से इनका नाम दिया गया है, 9 प्रकार से खजानों का, पैसे बचाने के जो सेविंग जो आप रखते हैं ना उनका। तो बता देता हूं मैं इनका नाम क्या क्या है। देखो, इनका वर्णन कहां मिला कि तुलसीदास जी ने कहा अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, कि हनुमान जी के पास 9 निधि भी है, 9 खजाने हैं इनके पास। खजाना मतलब निधि यानी खजाना, कुबेर जी का खजाना। कुबेर जी के पास खजानों के नाम है ये 9। जो आदमी वैसा व्यवहार करता है, पैसा बचाता है उस प्रकार से, उसी का नाम निधि है, उसी का नाम खजाना है। देखो, 9 प्रकार की निधि है, खजाने हैं, इनके नाम है क्या है? पहले का नाम है पद्म, फिर बाद में आता है महापद्म, फिर आता है नील, नंद, मुकुंद, मकर, कश्यप और शंख और खर्व। ये 9 प्रकार के हैं। और आपके पास कौन सा खजाना है, क्या आप जानते हैं? बता देता हूं, एक एक की व्याख्या करता हूं, आप देखिए पूरा वीडियो और शेयर भी जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को। तो आगे बात करते हैं। देखो, पद्म, पद्म वाला व्यक्ति जिसके पास पद्म में पैसा बच रहा है वो 7 पीढ़ियों से भी अबव जाएगा, 10 पीढ़ी तक भी आपका पैसा बचेगा आपके पास। कैसे? क्या कर रहे हैं आप? काम के लिए डेडिकेशन, काम, अपना काम कर रहे हैं भाई, मैं मेरा काम करूंगा। आप लालच नहीं करते हैं और मन भी नहीं मारते हैं। जैसे क्या होता है कि कंपनियों में आपको वो दिया जाता है, टारगेट दिया जाता है, टारगेट से प्रॉब्लम मन ऐसे रहता है, लेकिन वो टारगेट पूरा करना पड़ता है दबाव में। लेकिन यदि कोई बच्चा, कोई व्यक्ति, कोई वृद्ध आदमी अपनी रुचि से कार्य करता है, नहीं रुचि से कार्य करता है और कार्य सफल बनाता है, तो वह पद्म में आएगा, उसका सेविंग अकाउंट। और सात्विक भी हो, पूजा पाठ भी करता हो है और बुलाता हो। अब आता है दूसरे नंबर का महापद्म। महापद्म में क्या है कि बंदा क्या करता है, पूजा पाठ खूब करता है, अब काम की थोड़ी चोरी करता है ये। तो इसमें क्या है कि 7 पीढ़ी तक इसका पैसा सेविंग रहता है, 7 पीढ़ी तक इसका से बच्चे हैं जो यूज कर सकते हैं, 7 पीढ़ी तक इसका नाम रह सकता है इस व्यक्ति का। समझ रहे हैं आप? तीसरा है नील। नील में क्या होता है कि 3 पीढ़ी तक ही इसका नाम रहते हैं, बच्चे नाम याद रखते हैं इनका। तो नील में क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा संपत्ति ऐंठने के चक्कर में रहते हैं ये व्यक्ति, सबसे ज्यादा ऐंठ रहे हैं, लेकिन पता ही नहीं नीचे कितना खर्च हो रहा है। तो ऐसे व्यक्ति नील में आते हैं जिनके पास नील खजाना है, कि खूब पैसा आ रहा है, पैसा तो आ रहा है, बच नहीं रहा है, ऐसे कह रहे हैं कुछ लोग। तो कौन सा है उनके पास? नील। उपाय क्या है? उपाय केवल हनुमान जी हैं, क्योंकि ये 9 निधि भी देते हैं। आगे बात कर देते हैं। नील के बाद में आता है नंद। नंद क्या करता है? इनमें रजस और तमस गुण होते हैं। रजस यानी राजस्व भाव दिखाने वाला, राजा दिखाने वाला, अपना प्रभाव दिखाने वाला। तमस शराब पीने वाला, और तमस मतलब पैसे ज्यादा खर्च करने वाला, दिखावा करने वाला, और मदिरा पान करने वाला, दिखाने वाला। तो ये दोनों गुण होते हैं। फिर आता है मुकुंद। मुकुंद में क्या होता है? मुकुंद में क्या कि राज्य की जो जैसे नेता हुए, तो मुकुंद इनके पास संपत्ति होती है। क्यों? क्योंकि ये जमीनों को हड़पते हैं, तो मुकुंद इनके पास संपत्ति होगी। और इनका नाम कब तक रहेगा? जब तक 3 पीढ़ियों तक ही। नंद वाला क्या नाम रहेगा? केवल 2 पीढ़ियों तक। भाई एक था, एक हमारे पिताजी हैं, वो ठीक है। तो और मुकुंद वाला नेता भी केवल 3 पीढ़ी तक ही नाम रहेगा, आगे नहीं रहेगा। आगे बात करते हैं मकर। मकर क्या करता है? मकर में अस्त्र शस्त्र खरीदने की एक चाह रहती है। व्यक्ति पैसा कमा रहा है, जैसे मैं कोई कंपनी में जा रहा हूं, कोई भी जॉब करता हूं, या मैं बिजनेसमैन हूं, मेरे पास सेविंग है, तो मैं बंदूक खरीदूंगा, अस्त्र शस्त्र खरीदूंगा, कुछ ना कुछ उपकरण लाऊंगा, मारने वाली चीजें है। तो तलवार लाऊंगा, बंदूक लाऊंगा, पिस्तौल लाऊंगा। तो ये कौन से आते हैं? मकर वाले। इसी में पैसा खर्च ज्यादा करूंगा। फिर आ जाता है कश्यप। कश्यप वाला क्या करता है? सबसे ज्यादा जमीन खरीदता है ये। जितना सेविंग होगा जमीन खरीदेगा, पूजा पाठ में ध्यान नहीं देगा, अपने आप को नहीं पता क्या समझेगा, पता नहीं है कि जमीन किसकी है, और फिर अंतिम समय में वो जमीनें नहीं पता कहां चली जाएंगी, और वो चला जाएगा। भाई 70 वर्ष से लेकर 90 वर्ष तक व्यक्ति जिंदा रहता है। आगे बात करते हैं कश्यप के पास ऐसा है, आपके पास संपत्ति, कश्यप की संपत्ति आपके पास, जो सेविंग कर रहे हैं आपके पास कश्यप है। फिर आप में आते हैं शंख। शंख तो कहता है कि अपने बच्चों को, अपनी बीवी को भी पैसे नहीं देता ये बंदा। ये बंदा क्या करता है? खुद का ही खर्च करता है। पहले तो शादी नहीं करेगा, शादी करेगा तो खुद पर ही खर्च करेगा, कुछ नहीं करेगा, केवल स्वयं पर ही खर्च करना, और खूब ही अपने मुंह से बड़ाइयां करना स्वयं की।
शंख आ गया। खरु में क्या होगा, खरु क्या करता है, जमीन खरीदता है, और जो ये स्वयं पर ही ज्यादा खर्च करने वाला व्यक्ति है उसी में ये आ जाता है, तो ये आता है खरु। तो ऐसे आपके पास 9 प्रकार के खजाने हैं। कौन सा खजाना है आप कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमो नमः, विष्णु त्रिवेदी नाथा।